पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पढ़ेंगे तो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होगी उसमें स्केलेटल मसल भी आ जाते हैं, स्केलेटल एलिमेंट जैसे लोअर रिब्स आ जाती हैं, लंबर वर्टिब्री लोअर रिब आ गई जाती है, लंबर वर्टिब्री एंड पार्ट ऑफ द पेल्विस, लार्ज मसल जैसे श्वास इलियकस क्वाड्रेटस लंबोरम और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पार्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट के, बी पार्ट जैसे कि किडनी और यूरिटर, पार्ट ऑफ द जीआईटी डुओडेनम, असेंडिंग कोलन डिसेंडिंग कोलन भी आ जाते हैं, और एक्सटेंसिव न्यूरोवास्कुलर नेटवर्क। ये सेक्शन फोकस करेगा न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर पे क्योंकि उनके रिलेशन विद बोथ द पोस्टीरियर वॉल एंड द कंटेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। सबसे पहले देखेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की आर्टरीज। मेजर जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में आर्टरीज हैं वो है एओर्टा, कॉमन इलियक आर्टरीज एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज। द इंटरनल इलियक आर्टरी पेल्विक कैविटी में होती है। अयोटा जो होता है हमारा वो एब्डोमेन में एंटर करता है हमारी एओर्टिक ओपनिंग से, ठीक है, ये जो डायफ्राम में होती है। इन फ्रंट ऑफ द, याद रखना है, 12th थोरेसिक वर्टिब्रा के फ्रंट से ये डिसेंड होगा बिहाइंड द पेरिटोनियम ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडीज ऑफ द लंबर वर्टिब्री। 4th लंबर वर्टिब्री पे ये डिवाइड होता है कॉमन इलियक आर्टरीज में। ऑन द राइट साइड लाई करती है इसकी इंफीरियर वीना कावा, सिस्टर्ना काइली एंड द बिगिनिंग ऑफ द एजाइगस वेन, और उसकी लेफ्ट साइड पे लाई करता है लेफ्ट सिंपैथेटिक ट्रंक। इसकी हम सरफेस प्रोजेक्शंस देखेंगे। ब्रांचेस जो समराइज हुई हैं इस टेबल में और डायग्राम 7.1 में वो देखते हैं। 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस जो कि हैं 3 एंटीरियर विसरल ब्रांचेस, सीलियक आर्टरी, ये वाली सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ये 3 एंटीरियर हो गई। इसके अलावा एब्डोमिनल एओर्टा देता है 3 लेटरल ब्रांचेस, वो होती हैं सुप्रारीनल, रीनल या टेस्टिकुलर या ओवेरियन। उसके अलावा 5 लंबर आर्टरीज भी निकलती हैं जो लेटरली निकलते हैं, या हम उसको पोस्टीरियर भी कह सकते हैं। 5 मतलब पोस्टीरियर या लेटरल भी कह सकते हैं। उनमें 4 लंबर होंगी और एक है उसमें इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो ये डायफ्राम को सप्लाई करती है। अब लास्ट है हमारी टर्मिनल ब्रांच, वो हैं 2 कॉमन इलियक आर्टरीज, ठीक है, और एक मीडियन या सैक्रल आर्टरी। 2 टर्मिनल ब्रांचेस एब्डोमिनल एओर्टा की, राइट और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ये अराइज होती हैं एट द लेवल ऑफ द 4th लंबर वर्टिब्रा पे, और ये डाउनवर्ड रन करेंगे लेटरली अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द श्वास मसल, ठीक है। ईच आर्टरी एंड होती है इन फ्रंट ऑफ द सैक्रो इलियक जॉइंट के, देखें, इनटू द एक्सटर्नल इलियक एंड इंटरनल इलियक आर्टरी में। यूरेटर क्रॉस करता है एंटीरियर साइड ऑफ द कॉमन इलियक आर्टरी को एट इट्स बाइफर्केशन। अब हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी पढ़ेंगे तो ये रन करती है अलोंग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द श्वास फॉलोइंग द पेल्विक ब्रिम। ये देती है ब्रांचेस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये देगी हमें डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक। ये आर्टरी एंटर करती है एक्सटर्नल इलियक वाली थाई में बाईपासिंग अंडर द इनगुइनल लिगामेंट टू बिकम द फीमोरल आर्टरी। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो होती है ये अराइज होती है जस्ट अबव द इनगुइनल लिगामेंट से। ये पास होती है अपवर्ड और मिडिली अलोंग द मिडिल मार्जिन ऑफ द डीप इनगुइनल रिंग, ठीक है। ये एंटर करती है रेक्टस शीथ में बिहाइंड द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अब जो डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी है ये हमारी जो है क्लोज टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की होती अराइज होती है, असेंड होगी लेटरली ऑन द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड इलियक क्रेस्ट, सप्लाई कर रही है मसल्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब अगर हमें इंटरनल इलियक आर्टरी का कोर्स देखें तो ये आर्टरी पास होती है डाउन इनटू द पेल्विस इन फ्रंट ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट, और इसका फर्दर कोर्स हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्लिनिकल है एओर्टिक एन्यूरिज्म, लोकलाइज या डिफ्यूज डायलेशन ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एओर्टा का एन्यूरिज्म यूजुअली होता है बिलो द ओरिजिन ऑफ द रीनल आर्टरीज, ठीक है, इनके ओरिजिन से बिलो। मोस्ट रिजल्ट करता है फ्रॉम द एथेरोस्क्लेरोसिस जो कॉज कर रहा था वीकनिंग ऑफ द आर्टीरियल वॉल, और अकर होता है मोस्ट कॉमनली एल्डरली मैन में। लार्ज एन्यूरिज्म शुड बी ट्रीटेड बाय ओपन सर्जिकल रिपेयर। एंडोवास्कुलर रिपेयर कैन ऑल्सो बी यूज्ड by introducing a stent graft through a femoral artery in the groin and up into the external and common iliac arteries. एम्बोलिक ब्लॉकेज ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा, बाइफर्केशन एब्डोमिनल एओर्टा की जहाँ पे लूमेन सडनली नैरो हो जाता है, मे बी लॉजिंग साइट फॉर द एम्बोलस डिस्चार्ज फ्रॉम द हार्ट। ये रिजल्ट करता है सिवियर इस्कीमिया लोअर लिम्स की। अब हम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की वेन्स देखेंगे तो इन्फीरियर वेना कावा मेजर वेन है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में, हाउएवर सेवरल इसकी ट्राइब्यूटरीज क्लोज रिलेशन में टू द पोस्टीरियर वॉल एज वेल। इन्फीरियर वेना कावा देखेंगे तो ये कन्वे करती है मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द बॉडी बिलो द डायफ्राम टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ये बनती है बाय द यूनियन ऑफ द कॉमन इलियक वेन्स से और बिहाइंड द राइट कॉमन इलियक आर्टरी एट द लेवल ऑफ द
5th लंबर वर्टिब्रा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये असेंड होगी ऑन द राइट साइड ऑफ द एओर्टा के, पियर्स करेगी सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम एट द लेवल ऑफ द 8th थोरेसिक वर्टिब्रा को के लेवल पे सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम को पियर्स करेगी और ड्रेन कर देगी राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में, ठीक है। राइट सिंपैथेटिक ट्रंक लाई करता है बिहाइंड इट्स राइट मार्जिन, यानी इसके पीछे, और राइट यूरेटर लाई करता है क्लोज टू इट्स राइट बॉर्डर। एंट्रेंस इनटू द लेसर सैक सेपरेट करती है इंफीरियर वेना कावा को पोर्टल वेन से। सरफेस प्रोजेक्शन इंफीरियर वेना कावा की देखेंगे। सबसे पहले ट्राइब्यूटरीज देखें तो ये समराइज की हुई टेबल में हम आपको बताएंगे। रिमेंबर कि वीनस ब्लड फ्रॉम द एब्डोमिनल पोर्शन ऑफ जीआई ट्री का ड्रेन करता है लिवर में बाय मींस ऑफ ट्राइब्यूटरीज ऑफ पोर्टल वेन, and the left suprarenal and the testicular or ovarian vein drain first into the left renal vein. Thus, the tributaries of the inferior vena cava correspond closely to the branches of the abdominal portion of aorta. दो anterior visceral tributaries हैं इसकी, जो कि असल में hepatic veins हैं। उसके बाद 3 lateral visceral branches हैं, उसमें आ जाती हैं right suprarenal vein, लेफ़्ट वाली नहीं है क्योंकि लेफ़्ट वाली ड्रेन करती है इनटू द लेफ़्ट रीनल वेन में। दूसरी जो हमारी है लेटरल विसलर ब्रांच वो है रीनल वेन, और तीसरी है राइट टेस्टिकुलर या ओवेरियन वेन यानी गोनेडल, और लेफ़्ट नहीं होगी क्योंकि लेफ़्ट वाली ड्रेन करती है डायरेक्टली इनटू द रीनल वेन में। इसके अलावा ट्राइब्यूटरीज़ हैं 5 लेटरल एब्डोमिनल वाल की ट्राइब्यूटरीज़, उसमें आ जाती हैं इन्फीरियर फ्रेनिक वेन, ठीक है, और दूसरी है 4 लंबर वेन्स। ये चौथी ट्राइब्यूटरी है 3 ट्राइब्यूटरीज ऑफ ओरिजिन, यानी कि 2 कॉमन इलियक वेन्स, एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक इनसे बनती हैं, और एक है मीडियन सैक्रल वेन। इन्फीरियर मीसेंट्रिक वेन देखेंगे तो ये ट्राइब्यूटरी है हमारी पोर्टल वेन की, हमें पता है, लेकिन ये बिगिन होती है हाफ वे डाउन द एनल कैनाल एज द सुपीरियर रेक्टल वेन, वहाँ से एज द सुपीरियर रेक्टल वेन आएगी, पास होती है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल पर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के एंड द डोडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, और ज्वाइन कर देती है हमारी स्प्लेनिक वेन को, ठीक है, ये ज्वाइन करिए स्प्लेनिक वेन को। बिहाइंड द पेनक्रियास ये रिसीव करती है ट्राइब्यूटरी से, कोरिस्पॉन्ड करती है ब्रांचेस ऑफ आर्टरी को ही। अब स्प्लीनिक वेन के एनाटॉमी देखें तो स्प्लीनिक वेन ट्राइब्यूटरी हमारी पोर्टल सर्कुलेशन की, बिगिन होती है एट द हाइलम ऑफ द स्प्लीन पे, यहाँ पे स्प्लीन होगा, और ये बनती है यूनियन ऑफ द सेवरल वेन्स एयर फिर ज्वाइन होती है बाय शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रोओमेंटल वेन, ठीक है। शॉर्ट गैस्ट्रिक यहाँ से होती है और गैस्ट्रोओमेंटल मिल के जो इसको दे रही हैं, बना रही है स्प्लीनिक वेन। ये पास होगी टू द राइट विद इन द स्प्लीनोरीनल लिगामेंट के अंदर और रन होगी बिहाइंड द पेनक्रियास, और फिर ज्वाइन कर देती है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन को, इसको बिहाइंड द नेक ऑफ द पेनक्रियास के, टू फॉर्म द पोर्टल वेन। वेन्स फ्रॉम द पेनक्रियास एंड द इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन जॉइन इट, यानी इसको इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन भी स्प्लीनिक में जा रही है और पेनक्रियास के बीच में आ रही है। अब सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन का अगर कोर्स देखें तो ये ट्राइब्यूटरी पोर्टल सर्कुलेशन की बिगिन होगी इलियोसिकल जंक्शन पे, इंपॉर्टेंट टू नोट, इलियोसिकल जंक्शन पे बिगिन होके अपवर्ड रन कर रही है ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल विद इन द रूट ऑफ द मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ये पास हो रही है फ्रंट ऑफ द थर्ड पार्ट ऑफ द डोडेनम से, और फिर बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास, जहाँ पे ये ज्वाइन कर रही है स्प्लेनिक वेन को और बना रही है हमारी पोर्टल वेन। ये ट्राइब्यूटरी रिसीव करती है कोरिस्पॉन्डिंग टू द आर्टरीज के, जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, और रिसीव कर रही है इंफीरियर पेनक्रेटिकोडुओडेनल वेन एंड राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन, ठीक है। आप देख सकते हैं ये इंफीरियर पेनक्रेटिकोडुओडेनल वेन को भी रिसीव कर रही है, और इसके अलावा राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक वेन भी। अब हम कोर्स देखेंगे हमारी पोर्टल वेन का। तो पोर्टल वेन हमने पहले चैप्टर में डिस्क्राइब की थी, ये स्प्लेनिक और सुपीरियर मेसेंट्रिक से मिलकर बनती है। क्लिनिकल है ट्रॉमा टू द एब्डोमिनल एओर्टा, ब्लंट ट्रॉमा एओर्टा को मोस्ट कॉमनली कॉज होता है हेड ऑन ऑटोमोबाइल क्रैश में। रप्चर ट्यूनिका इंटीमा का या मीडिया का भी होता है, क्विकली फॉलोड बाय द रप्चर ऑफ ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इनिशियल रप्चर इंटीमा का और मीडिया का प्रोबेबली हुआ है बाय द सडन कंप्रेशन हुई है एओर्टा के अगेंस्ट द वर्टिब्रल कॉलम, वेयर डिलेड रप्चर एडवेंटिशिया का हुआ है कॉज बाय एओर्टिक ब्लड प्रेशर की वजह से।
डेथ फॉलो होगी अनलेस कि क्विकली डायग्नोज हो बाय मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट इज इंस्टीट्यूटेड। नेक्स्ट है ओब्लिट्रेशन एब्डोमिनल एयोर्टा की और इलियक आर्टरी की। ग्रेजुअल अक्लूजन बाइफर्केशन ऑफ द हमारी एब्डोमिनल एयोर्टा की प्रोड्यूस कर सकती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसकी वजह से क्लिनिकल सिम्टम ऑफ पेन इन द लेग्स ऑन वॉकिंग होगा, जिसको कहते हैं क्लोडिकेशन एंड इम्पोर्टेंस लेटर कॉज्ड बाय लैक ऑफ ब्लड इन द इंटरनल इलियक आर्टरीज। मतलब इंटरनल इलियक में आर्टरीज में ब्लड नहीं, इसीलिए इम्पोर्टेंस भी होती है। एंड अदरवाइज हेल्दी इंडिविजुअल में सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बो एंडारटेरेक्टोमी या बाईपास ग्राफ्ट शुड बी कंसीडर्ड। थ्रोम्बो एंडारटेरेक्टोमी एक प्रोसीजर है जिससे हम क्लॉट को रिमूव करते हैं फोर्सेप के ज़रिए से, ठीक है, या तो बाईपास ग्राफ्ट यूज़ करेंगे। क्योंकि प्रोग्रेस इस डिजीज़ का स्लो होता है तो इसीलिए सम कोलेटरल सर्कुलेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन फिजियोलॉजिकली इनएडिक्वेट होती है। हाउएवर जो कोलेटरल ब्लड फ्लो है वो डज नॉट प्रिवेंट द टिश्यू डेथ इन बोथ द लोअर लिम्ब, आल्दो स्किन अल्सर डेवलप हो जाते हैं। तो हम इस फिगर में देखें तो इसमें कुछ कोलेटरल बन चुके हैं, या आप देख सकते हैं कि जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है हमारी वो कितनी ज़्यादा डायलेट हो चुकी है, और फिर वो इनके साथ इलियक वगैरह के साथ मतलब अनास्टोमोस्कुलर इंफीरियर मेसेंटेरिक भी है, ये भी मतलब इसके डायलेट हो गई और कोलेटरल्स बने हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल है इंफीरियर वीना कावा ट्रॉमा। इंजरी इंफीरियर वीना कावा की कॉमनली लीथल होती है डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें जो ब्लड है वो बेशक लो प्रेशर में है। एनाटॉमिक इनएसेसिबिलिटी इस वेसल की बिहाइंड द लिवर, डोडेनम, मेसेंट्री ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ब्लॉकिंग द प्रेजेंस ऑफ द राइट कोस्टल मार्जिन इसकी सर्जिकल अप्रोच डिफ़िकल्ट बना देती है। मोर ओवर इसकी थिन वाल होती है वीना कावा की, तो इसलिए इसमें ये प्रोन है टू एक्सटेंसिव टीयर्स। इंफीरियर वीना कावा की क्योंकि मल्टीपल अनास्टोमोसिस ऑफ द ट्राइब्यूटरीज ऑफ द इंफीरियर वीना कावा, ये इम्पॉसिबल है कि इमरजेंसी में टू लाइगेट द वेसल। आई मीन इट इज़ इम्पॉसिबल इन एमरजेंसी टू लाइगेट द वेसल, क्योंकि इसकी ट्राइब्यूटरी ज़्यादा है, तो मैनी पेशेंट को वीनस कंजेशन हो जाती है लोअर लिम्ब में। इसमें भी कुछ कोलेटरल्स बने हैं, जब यहाँ से लाइगेट किया या यहाँ से लाइगेट किया तो ये कोलेटरल्स डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल है कंप्रेशन ऑफ द इंफीरियर वीना कावा। इनलार्ज यूट्रस कॉमनली कंप्रेस करता है इंफीरियर वीना कावा को ड्यूरिंग द लेटर स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी। ये प्रोड्यूस करता है इडीमा ऑफ द एंकल्स एंड फीट और टेम्पररी वेरिकोज वेन। मैलिग्नेंट रेट्रोपेरिटोनल ट्यूमर भी कॉज करा सकते हैं सीवियर कंप्रेशन और इवेंचुअल ब्लॉकेज ऑफ द इंफीरियर वीना कावा। इसके नतीजे में डायलेशन होगी और एक्सटेंसिव अनास्टोमोसिस होगी इसकी ट्राइब्यूटरीज की। ये अल्टरनेटिव पाथवे जो डायलेशन का ट्राइब्यूटरीज का फॉर द ब्लड और टू रिटर्न द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट इज कॉमनली कॉल्ड केवल शंट। इसी तरह से सेम पाथवे होता है जब सुपीरियर वीना कावा की ऑब्स्ट्रक्शन होती है। क्लिनिकली जो है इनलार्ज सबकुटेनियस अनास्टोमोसिस बिटवीन द हमारी लेटरल थोरेसिक वेन के और ट्राइब्यूटरी ऑफ द जो कि ट्राइब्यूटरी है एक्सिलरी वेन की, और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन जो कि ट्राइब्यूटरी फीमोरल की, तो इनके अनास्टोमोसिस इनलार्ज होती है इन द ऑन द थोरेको एब्डोमिनल वाल। ये हम क्लिनिकली देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारी एक्सिलरी की लेटरल थोरेसिक और यहाँ से हमारी सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक फीमोरल से आती है, इनमें ये इनलार्ज हो जाती है। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल की लिम्फेटिक लिम्फ नोड क्लोजली रिलेटेड होते हैं एओर्टा के साथ और बनाते हैं प्री एओर्टिक एंड राइट एंड लेफ्ट लेटरल एओर्टिक या पैरा एओर्टिक या लंबर भी चेन कह सकते हैं। प्री एओर्टिक लिम्फ नोड लाई करते हैं अराउंड द ओरिजिन ऑफ द सीलियक, सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज के, और रेफर होते हैं एज सीलियक या सुपीरियर मेसेंट्रिक या इंफीरियर मेसेंट्रिक नोड भी कह सकते हैं। ये ड्रेन करते हैं लिम्फ जीआईटी से एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द ईसोफेगस से लेके हाफ वे डाउन द एनल कनाल एंड फ्रॉम द स्प्लीन, पैनक्रियास से गाल ब्लेडर, ग्रेट पार्ट ऑफ द लिवर। इफरेंट लिम्फ वेसल बनाती है लार्ज इंटेस्टाइनल ट्रंक। लेटरल एओर्टिक जो नोड हैं या पैरा एओर्टिक या इनको लंबर भी कह सकते हैं, ये लाई करते हैं ड्रेन करते हैं लिम्फ फ्रॉम द किडनीज एंड सुप्रारीनल ग्लैंड फ्रॉम द टेस्टिस इन द मेल, ओवरीज इन द फीमेल, यूट्राइन ट्यूब से फंडस ऑफ द यूट्रस इन द फीमेल, from the deep lymph vessel of the abdominal wall and from the common iliac nodes. Efferent lymph vessel बनाती है राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक्स। उसमें लार्ज इंटेस्टाइनल ट्रंक बन रहा था, इसमें लंबर ट्रंक बनेगा। थोरेसिक डक्ट बिगिन होती है एब्डोमेन में एज इलोंगेटेड लिम्फ सैक सिस्टर्ना काइली। ये लाई करती है बिलो द डायफ्राम इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट 2 लंबर वर्टिब्रेई एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द एओर्टा। सिस्टर्ना काइली रिसीव करती है इंटेस्टाइनल ट्रंक को और राइट एंड लेफ्ट लंबर ट्रंक्स को एंड सम स्मॉल लिम्फ वेसल जो डिसेंड होती हैं फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की नर्व देखें तो लंबर प्लेक्सस और उसकी ब्रांचेस, सिंपैथेटिक चेन और उसकी ब्रांचेस और एओर्टिक प्लेक्सस कलेक्टिवली बनाती हैं एक्सटेंसिव नर्व नेटवर्क ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। सबसे पहले लंबर प्लेक्सस करेंगे तो एंटीरियर रेमाई ऑफ द फर्स्ट 4 लंबर नर्व्स फॉर्म द लंबर प्लेक्सस, वन ऑफ द मेन नर्वस पाथवे सप्लाइंग द लोअर लिम्ब।
in the psoas muscle. Anterior rami give off gray rami communicants to the sympathetic trunk. क्या होगा कि एंटीरियर रेमाई होंगी तो वो ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट देंगी टू द सिंपैथेटिक ट्रंक एंड अपर टू गिव रिसीव वाइड रेमाई कम्युनिकेंट फ्रॉम द सिंपैथेटिक ट्रंक. ब्रांचेस प्लेक्सस की इमर्ज होंगी फ्रॉम द लेटरल एंड मीडियल बॉर्डर ऑफ द मसल एंड फॉर्म इट्स एंटीरियर सरफेस. इलियो हाइपोगैस्ट्रिक एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई एंड फीमोरल नर्व. कहाँ गई ये फीमोरल नर्व? इमर्ज होती हैं फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्वास इन दैट ऑर्डर फ्रॉम अबव डाउनवर्ड. इलियो हाइपोगैस्ट्रिक और इलियो इंग्वाइनल नर्व क्रॉस करती हैं क्वाड्रेटस लंबोरम मसल को और एंटर करती हैं लेटरल एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल्स को. इनका हमने पहले चैप्टर में कोर्स पढ़ा था. लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई क्रॉस करती है इलियक फोसा को इन फ्रंट ऑफ द इलियकस मसल. लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई जो होगी वो क्रॉस कर रही है इलियक फोसा को इन फ्रंट ऑफ द इलियकस मसल के और एंटर कर रही है थाई को बिहाइंड द लेटरल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. फीमोरल नर्व जो है ये लार्जेस्ट ब्रांच लंबर प्लेक्सस की रन करिए डाउनवर्ड एंड लेटरली बिटवीन द स्वास एंड इलियकस मसल. एंटर करेगी थाई को बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट और लेटरल टू द फीमोरल वेसल्स एंड फीमोरल शीथ. एब्डोमेन में इलियकस मसल को सप्लाई करेगी. फिर है ऑब्टुरेटर नर्व एंड फोर्थ लंबर रूट ऑफ द लंबोसैक्रल ट्रंक. इमर्ज होगा फ्रॉम द मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्वास एट द ब्रिम ऑफ द पेल्विस. ऑब्टुरेटर जो नर्व होगी ये क्रॉस करेगी पेल्विक ब्रिम को इन फ्रंट ऑफ द सैक्रोइलियक जॉइंट एंड बिहाइंड द कॉमन इलियक वेसल्स. ये लीव कर रही है पेल्विस को बाय पासिंग थ्रू द ऑब्टुरेटर फोरामेन इनटू द थाई. फोर्थ लंबर रूट ऑफ द लंबोसैक्रल ट्रंक का जो होगा टेक करता है पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सैक्रल प्लेक्सस. ये डिसेंड होगा एंटीरियर टू द एला ऑफ द सैक्रम एंड ज्वाइन करता है फर्स्ट सैक्रल नर्व को. फिर हमारी जेनिटोफिमोरल नर्व ये इमर्ज होगी एंटीरियर सरफेस ऑफ द स्वास से, रन करती है डाउनवर्ड इन फ्रंट ऑफ द मसल और फिर डिवाइड होती है जेनाइटल ब्रांच में जो कि एंटर करती है स्पर्मेटिक कॉर्ड को और सप्लाई करती है क्रीमेस्टर मसल को. इसके अलावा फिमोरल ब्रांच में जो सप्लाई करती है स्मॉल एरिया ऑफ द स्किन ऑफ द थाई. ये नर्वस पाथवे इन्वॉल्व होता है क्रीमेस्टर रिफ्लेक्स में जो स्टिमुलेट करता है इस स्टिमुलेशन ऑफ स्किन इन द थाई इन द मेल रिजल्ट इन द रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्रीमेस्टर मसल इन ड्राइंग द अपवर्ड ऑफ द टेस्टिस विद इन द स्क्रोटम.